जागना हमेशा अच्छा होता है, फिर चाहे वो अहम से हो, बहम से हो, उम्मीद से हो, प्यार से हो या नींद से हो। जल्दी जागना बहुत इंपॉर्टेंट है। जागने से याद आया, मैं आपको अपने दोस्त की एक बात बताता हूँ। मेरे दोस्त ने एक बार मुझसे कहा था कि यार मुझे जल्दी जागना है, कि सुबह जल्दी जागना है। क्यों भाई? कहता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सुबह जल्दी जगते हैं। मैंने कहा ये बात तो सही है यार तुम्हारी, जल्दी जगते तो हैं। तो वो कहता है कि यार मैं क्या करूं कि सुबह जल्दी जग सकूं। अब मैं उसकी क्या कहूँ यार। आपके पास भी बहुत सारे कारण होंगे कि नींद नहीं खुलती, बहुत नींद आती है। जनरली सर्दियों में तो आपके पास बहुत अच्छा कारण होता होगा। इतनी सर्दी है कौन जल्दी उठे, कोहरे का टाइम है, इतनी सुबह कौन उठेगा। और बल्कि सर्दियों में तो और गहरी नींद आती है। तो जनरली मेरा मानना ये है कि सुबह जल्दी उठना है। वैसे किसी कवि ने कहा था कि सुबह माँ, जिम्मेदारी और मजबूरी, ये तीन चीजें हैं जो हमेशा सुबह उठती हैं, वो भी सबसे जल्दी। आप इन तीनों में से क्या, माँ, मजबूरी या जिम्मेदारी? जनरली मैं सच बात बताऊं ना, तो मेरे दो मायने ये हैं कि एक मायना ये है कि कारण, किसी भी काम को करने का एक कारण होना चाहिए, और वो कारण छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा होना चाहिए। और दूसरा मायना ये है कि कारण पैदा करने के लिए या तो आप गरीब हो, आपके पास कुछ भी हो ना, खोने के लिए धन भी ना हो, बुरे समय से गुजर रहे हो, विकट परिस्थितियों से गुजर रहे हो। मान लो अगर आप पैसे वाले भी हो, फिर भी जल्दी जगना चाहते हो, तब भी आपके पास इस चीज की जरूरत वो होगी। देखो, अमीर इंसान हो या गरीब हो, कैसा भी हो, उसकी सुबह जल्दी जगने की बस यही है कि उसके पास एक कारण होता है। फिर चाहे वो जिम्मेदारियों का हो, गरीब इंसान को तो आपने देखा होगा सुबह जल्दी उठकर पहले सब्जी वाले ठेले वाला होगा तो सब्जी खरीदने के लिए जल्दी जाता है। वो उसकी क्या है, वो उसकी जिम्मेदारी है। अब वो ऐसा नहीं करेगा, जल्दी नहीं उठेगा, तो उसके घर में खाना कैसे बनेगा, दो पैसे कैसे आएंगे, है ना। तो वो गरीब, अब अमीर की बात बताएं तो अमीर में भी काफी सारे लोग हैं जो सुबह जल्दी उठते हैं। तो छोड़ो ये अमीर गरीब का, मैं सीधा सा बात बताता हूँ। सुबह जल्दी उठने का एक ही कारण है कि आपके पास कारण क्या है। जितना बड़ा कारण होगा, नींद उतनी ही कम और गहरी आएगी। तो अब मैं ये नहीं कहता कि नींद पूरी ना लो यार, यकीनन लेना चाहिए। लेकिन अगर रात में जल्दी सो जाओ तो सुबह जल्दी उठ सकते हो। वैसे जनरली मैं बात बताऊं तो 5 घंटे काफी होते हैं जनरली। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अगर आप मान लो आप एक काम करने वाले इंसान हैं, जॉब करने वाले या बुजुर्ग हैं, तो भाई इतने कम बिल्कुल नहीं लेना, पूरी लेनी चाहिए 8 घंटे की, 7-8 घंटे की तो पक्का। लेकिन स्टूडेंट की जिंदगी ऐसी नहीं होती यार। स्टूडेंट को सिर्फ 5 घंटे, चलो ठीक है यार, 5 नहीं तो 6, इससे ज्यादा नहीं, कभी भी नहीं। जितनी ज्यादा नींद लेते हैं हमारे मजबूत इरादे उतने ही कमजोर होते जाते हैं। यकीनन आपको खुद नहीं पता हो कि आप में आत्मविश्वास की कितनी कमी है। अब भाई मैं आपका नाम क्यों ले रहा हूँ, आप बुरा मान सकते, मैं अपनी ले रहा हूँ। मुझ में इतनी कमी हो जाएगी अगर मैं जल्दी ना उठा तो। सिर्फ सुबह जल्दी ना उठने से आत्मविश्वास इतना कम हो जाता है, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि मैंने देखा है अपनी जिंदगी में। जब मैं पहले सुबह जल्दी नहीं उठता था ना, तो मुझ में इतना भी आत्मविश्वास नहीं था, जरा सा भी। लोगों से नजर मिलाने से भी मैं कतराता था। कोचिंग पर सवाल पूछने से भी डर लगता था, आत्मविश्वास नहीं था ना, डर लगता था। सुबह जल्दी उठने की वो आदत मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा ये समझो रोल प्ले कर गई, यकीनन। सुबह जल्दी उठना चाहिए यार। मैं तो ये कहता हूँ कि आप एक कारण बना,
नहीं है तो पैदा करो। जिम्मेदारी का हो सकता है, बड़े सपनों का हो सकता है, मजबूरी का भी हो सकता है, लेकिन कारण तो होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि जनरली मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पता है आपको, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि गर्मियों का जब मौसम आता है तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। उठे भी क्यों ना यार, सूर्य भी तो जल्दी निकल आता है ना। वैसे सूर्य नहीं निकलता, पृथ्वी घूमती है, सूर्य जगह पे रहता है। तो सूर्य निकल आता है जल्दी, यानी रोशनी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए लोग जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है, वही टाइम वही समय, तब लोगों की नींद नहीं खुलती है। ये कैसी आदत है? जनरली इंसान हो या नदी हो, उसको हमेशा पेरिनियल होना चाहिए। पेरिनियल का मतलब तो पता है ना, 12 मासी, यानी जो ऐसी नदी जो जिसमें पानी हमेशा रहे, पूरे 12 महीने तक, 1 साल तक पानी बहता रहे हमेशा, उसे पेरिनियल। इंसान को भी ऐसे ही होना चाहिए। क्या फायदा यार, जब तुम गर्मियों में तो तुम एक्सरसाइज करने जा सकते हो सुबह जल्दी उठ के, सर्दियों में जा नहीं रहे हो। इससे बेहतर रहेगा कि तुम वो भी मत करो भाई। मेरा मानना यह है कि इंसान या तो बिल्कुल भी परफेक्ट ना बने, और अगर बने तो अपनी फील्ड का ऐसा खिलाड़ी बने, ऐसा परफेक्शन हासिल करे कि उसके जैसा हो कोई ना हो पूरी दुनिया में, तो माने। अब यार ये क्या बात हुई, बीच का बन के रह गए। आपको तो पता है कि बीच के बन के रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं। शायद आपको पता होगा। तो या तो बिल्कुल भी मत बनो, बिल्कुल लो लेवल पे रहो, बिल्कुल दफा 0 नंबर पे रहो, कोई पूछे ही नहीं। और अगर जाना है तो परफेक्शन की उस हद तक जाना कि आपके अलावा और कोई उस लेवल पर हो ही ना, तो बात है। ये क्या फायदा कि आप गर्मियों में रनिंग पे जाओगे, सुबह जल्दी उठोगे, सर्दियों में उठते नहीं। इससे बेहतर है कि आप वो भी मत करो। जनरली मैं सच बात बताऊं ना, सुबह जल्दी उठना बहुत अच्छा होता है यकीनन। कुछ दिनों तक ऐसा लगेगा आपको कि यार नींद पूरी नहीं हो रही, मजा नहीं आ रहा सुबह सुबह जल्दी उठकर। सुबह के टाइम पे कोई लोग भी बहुत कम दिखाई देंगे, ना के बराबर, और वो भी आपको लोग मिलेंगे तो शायद दूध लेने जा रहे होंगे, है ना, या फिर आपको बुजुर्ग लोग ही मिलते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर उन्हें स्वस्थ रहना है तो सुबह जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन बहुत फ्रेश मिलती है। तो सुबह कम भी लोग हैं तो उनको उससे क्या करना है यार। जनरली आपको पता है, आजकल मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो दिखावा बहुत करते हैं यार। रनिंग पे जाएंगे तो देखेंगे कि जिस जगह पे लड़कियां या लोग बहुत ज्यादा वहां रनिंग या एक्सरसाइज करेंगे ताकि लोग उन्हें देखें, अटेंशन पाए। शाम के टाइम पे जनरली ज्यादा शाम भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात होगी तो सब लोग चले जाएंगे, देखेंगे कैसे होते। तो 4-5 बजे के टाइम पर, तो ऐसा क्यों करते हैं यार? ये दिखावा, इसका मतलब पता है, वो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ अटेंशन पाना चाहते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से तो ऊपर वाला ही बचा है। सुबह के टाइम पे अगर कोई बंदा जाता है रनिंग पर एक्सरसाइज करने के लिए, तो यकीनन उसे आप ये समझो कि वो सिर्फ पूरा का पूरा अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड है। क्योंकि उसे कोई परवाह ही नहीं है कोई लोग हो आसपास ना हो। वैसे भी लोग जितने कम हो ना एक्सरसाइज के टाइम पे आसपास, उतना ही अच्छा है। आपको कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा, अकेले आप पूरे चैन से पूरे फोकस के साथ आप उससे एक्सरसाइज कर सकते हो। खैर, मेरा यही मानना है कि अगर सुबह उठना है, सफलता हासिल करनी है, मैं ये नहीं कहता कि सुबह ना उठने वालों को सफलता नहीं मिलती। सुबह जल्दी ना उठने वाले सफल तो होते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे, औसत दर्जे पे। जिनके ख्वाब बड़े होते हैं ना, वो देर तक सोया नहीं करते। तो ये आपके ऊपर है, आपका सपना कितना बड़ा है। जनरली बात तो यही है यार, आपने सपना कौन सा देखा है? कारण तो बाद में पता चलेगा। आपने जितना छोटा सपना देखा हो उससे आप पता चल जाएगा आप कि आपकी जिंदगी आगे जाके क्या होगी। जिंदगी भर आप अपने घर का लोन चुकाते रहोगे, अपने बच्चों की पढ़ाई में अपनी जिंदगी गवा दोगे, या फिर बड़ा सपना देखकर एक हैसियत बनाओगे। वैसे भी जनरली यार आपको भी पता होगा कि इंसान हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। तो बेहतर यही हो कि सपने अगर देखना है ना तो बड़े देखो, वरना देखना ही बंद कर दो। चपरासी बनना, ये छोटी मोटी जॉब करना, हाँ मैं मानता हूँ शुरुआत में पहले लेवल पे कर सकते हो जब कोई और जॉब नहीं मिल रही, लेकिन सोचो
ऊंचे लेवल का। कुछ समय के लिए तारों का सहारा ले लेना, लेकिन पहुंचना कहाँ है पता है? चांद पे भी नहीं, सूरज से भी आगे, सबसे ऊंचा। तो मेरा यही मानना है कि अगर सफल होना है तो प्लीज यार जल्दी जाओ। आपको एक बार पता चल जाएगा कि ऊर्जा, नई ऊर्जा क्या होती है जब आप सुबह उठोगे तो, यकीनन। तो मेरा मानना ये है कि आप कारण पैदा करो, नहीं है तो बनाओ, पैदा करो। और कारण छोटा मोटा होगा तो आप देख लेना, आप लंबी रेस के घोड़े कभी बन ही नहीं पाओगे। तो ठीक है, जाके कारण देखो, पैदा करो, तब पता चलेगा।